और चलिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर अब आपके सामने रख दें। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक साझेदारी को नई रफ्तार देने के लिए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। 5 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा शक्ति, रोजगार और विकास के ब्लूप्रिंट को केंद्र में रखा है। दिल्ली से शुरू हुए सम्मेलन के जरिए जहां एक तरफ हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रास्ता भी साफ हो रहा है। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे के किनारे स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टेक्सटाइल एवं अपैरल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 5 सेक्टोरल डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। मन चाहे कोई भी हो, लेकिन फोकस हमेशा युवाओं पर ही रहता है, क्योंकि युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही वजह है कि युवाओं की ऊर्जा, हुनर और सोच को सही दिशा देकर उसे कारगर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के मंच पर प्रदेश के लिए तैयार किए गए विकास के ब्लूप्रिंट में भी सीएम योगी ने युवा शक्ति को केंद्र में रखा। यूपी और जापान के बीच हो रहे निवेश, रोजगार और नए अवसरों के महाकुंभ में भारत जापान के साझा स्ट्रैटेजिक विजन को नई दिशा देने की कोशिश की है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के बीच औद्योगिक व आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का एक प्रमुख 5 दिवसीय सम्मेलन है। यह आयोजन 18 से 23 अगस्त 2026 के बीच नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में हो रहा है, जिसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली की धरती से हुई। बुधवार को दिल्ली में हुए निवेश के महाकुंभ में सीएम योगी ने नई दिल्ली में यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में आए 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों, सीईओ, बिजनेस लीडर्स और नीति निर्माताओं का स्वागत किया, जिन्होंने यहां पर आयोजित सीईओ राउंड टेबल और इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। बुधवार को दिल्ली की धरती से शुरू हुए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट के कुछ खास बातों पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के बीच औद्योगिक व आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का एक प्रमुख 5 दिवसीय सम्मेलन है। यह आयोजन 18 से 23 अगस्त 2026 के बीच नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में हो रहा है, जिसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली की धरती से हुई। बुधवार को दिल्ली में हुए निवेश के महाकुंभ में सीएम योगी ने नई दिल्ली में यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में आए 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों, सीईओ, बिजनेस लीडर्स और नीति निर्माताओं का स्वागत किया, जिन्होंने यहां पर आयोजित सीईओ राउंड टेबल और इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। बुधवार को दिल्ली की धरती से शुरू हुए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट के कुछ खास बातों पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। जापान के पास प्रिसीजन
क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, R&D, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हम जापान सिटी भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप हो रही हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास ही सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है। दिल्ली की धरती से शुरू हुआ ये महाकुंभ अब उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी अपनी दस्तक देगा। नोएडा से लेकर आगरा और वाराणसी तक जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ निवेश, उद्योग और साझेदारी की संभावनाओं पर मंथन के लिए तैयार है। यानी ये सिर्फ एक शहर का आयोजन नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं का विस्तार है। और अब इस सफर का अगला बड़ा पड़ाव है प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जेट्रो, इन्वेस्ट यूपी और सीआईआई के मध्य प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। यूपी सरकार ने अपनी नीतियों में जो बदलाव किए हैं उसका असर अब उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निवेश के रूप में साफ दिखाई दे रहा है। बेहतर नीतियां, आसान प्रक्रियाएं, निवेश के लिए अनुकूल माहौल ने यूपी को देश दुनिया के निवेशकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना दिया है। पिछले कुछ सालों में जापान और उत्तर प्रदेश में करीबन 90,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। कई ऐसे बड़े सेक्टर हैं जिनमें जापान से भरपूर निवेश किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख समझौतों पर नजर डाल लेते हैं। भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है। और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड है, टैलेंटेड है। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। जापान और यूपी के बीच हो रहा ये निवेश का महाकुंभ सिर्फ निवेश के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा, उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में ये महाकुंभ बेहद अहम कदम साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ निवेश का महाकुंभ नहीं बल्कि यूपी के विकास, रोजगार और नई संभावनाओं का महाकुंभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
तो यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से निवेश हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि निवेश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और इंडस्ट्रीज बनेंगी और इससे जाहिर सी बात है युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बहरहाल इसी के साथ बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए